अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना की किचन में। तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है बस घर के कामों से। तो सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है इस वजह से कि इतना बड़ा तो है नहीं, बस इसको सेटिंग करूँगी अब और वो हेल्पर आ जाएगी मेरी गुलनाज, तो फिर वो काम करेगी। तो ये मेरा किचन है और किचन में भी इतने मैंने कैबिनेटें बनवाए, लेकिन फिर भी मेरे बर्तन वगैरह उसमें फिट नहीं होते। तो बस गुलनाज आ जाएगी, काम करेगी और मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो जी मैं आज खाने में क्या बनाऊँगी, आज मैं खाने में बनाऊँगी मटर पनीर। तो मैंने तो कई साल से मटर पनीर खाना छोड़ दिया था, बस खुद ही मेरा दिल सा हट जाता है तो फिर मैं खाना बंद कर देती हूँ। तो मैंने बेटी के लिए बनाया था, मैंने तो बेटी खा लेगी, तो मेरे लिए वही रखी थी, सालन रखा था दूसरा। तो ये आ गई मेरी गुलनाज और ये करेगी मेरा काम। ये पार्सल लेके आई थी, एक ऑर्डर किया था नखलऊ से, नखलवी कुर्ती का सेट। तो ये वो लेकर आई थी दाग खाने से, तो मैंने कहा इसे रख दो। और मेरी बेटी सो रही थी, मैंने कहा वो उठ के अपना आप खोलेगी इसे, और वो खुश भी होती है जब उसका पार्सल आता। तो ये गुलनाज चली गई और जी मैंने कर लिया गेट बंद। और ये कहने लगी मैं अभी थोड़ी देर के बाद आऊँगी, इतने आप काम कर लो। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ जी खाना। और घर के काम भी इतने होते हैं कि क्या बताऊँ, कितना ही समेट लो समेटा ही नहीं जाता। तो ये मैं बना रही हूँ मटर पनीर। ये रखे मैंने कढ़ाई में और इसके अंदर डाला मैंने ऑयल, ये डाल दिया थोड़ा सा किया। और अब इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने टमाटर, अदरक लहसुन को काट के रखा है, रखी काट के रखा। तो ये इसके अंदर सोते करूँगी। तो ये लाई थी मैं तवा, ये लाई थी बेटी आमलेट खाती है ना, तो उसके आमलेट बनाने लाई थी। और तीन फ्राई पैन के हेल्प करोगे काम वाली ने तीनों ख़राब कर दिए, चिपकने लगे बिल्कुल, इन्होंने मान के ख़राब कर दिए। तो फिर वो मेरी बेटी कहती थी मम्मा ला दो। तो ये लोग ध्यान गई थी तो मैं लेकर आई। और इनको मैं जब तक सोते करूँगी, मुझे सोते ही करना है, जब तक ये गलेंगे फिर मैं इनको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो मैं थोड़ा सा पनीर भी फ्राई करूँगी। ये भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा और ये सोते हो रहा है। फिर मैं इसको, बहुत ही टेस्टी बनता है अगर ऐसे बनाओगे ना आप, तो बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे रेस्टोरेंट का ही हो। तो ये तो सोते हो ही गया है, इसको तो बस मैं अपने निकाल ही लूँगी। और ये हो गया मेरा पनीर, तो इसको मैं हल्का सा रोस्ट ही करूँगी। हल्का सा ऑयल में ही रोस्ट किया मैंने, फ्राई नहीं किया। और मैं इसको कम ही ऑयल में बनाऊँगी, ज़्यादा में नहीं। तो बस मैंने इसको निकाल लिया था और मैं इसको निकाल के ग्राइंडर में पीस रही हूँ। और बस इसका पेस्ट बन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेवी का मसाला। और पनीर भी हो चुका था, तो इसको बस मैं ग्राइंडर कर लूँगी
और ये पिस गया मेरा टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और ये मेरा पनीर भी हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल और मैं इसको मसाले को इसमें भूनूंगी। तो मैंने कम ऑयल डाला था, लेकिन बाद में ना मैंने इसके अंदर 2-3 चम्मच देसी घी डाल दिया था। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर ग्रेवी नहीं होती और ये तेल तीरा जो भी कहते हो, तरी, ये दिखाई ना दे सालन सब्जी में, तो हमारे यहाँ खाता नहीं कोई, मेरी बेटी भी खास करके, कि मम्मा ये कैसा बना हुआ है, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो मैंने देखते हुए तो इसको फिर 2-3 चम्मच देसी घी डाल दिया था। और ये ग्रेवी डाल रही हूँ जो मैंने पीसा है। तो इसमें ना तवे में सही करके भुना नहीं था, तो फिर मैंने ना फ्राई पैन में पलट लिया था इसको बाद में। इसमें ना गिर रहा था ये तवा है ना, तो इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, अच्छी तरह से। ये डाल दिया मैंने नमक, और ये डाल दिया मैंने धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और मैंने ना हरी मिर्चें भी पीस ली थी, तो ये इस वजह से भी मैंने कम मिर्च डाली थी। और मैं इसमें डालूंगी किचन किंग मसाला। इससे ना बहुत ही टेस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा सब्जी में। ऐसे ही नहीं बनाया बनाने वालों ने, लेकिन हाँ इससे बहुत ज़्यादा जाएगा और टेस्टी बनता। तो मैं इसके अंदर बस आधा चम्मच डालूंगी, सब्जी कमी थी और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस सिर्फ बेटी के लिए बना रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने मटर इस वजह से डाल दिए कि जितना मसाला भुनेगा ना, तो मसाले के साथ साथ ये भी गल जाएंगे। इस वजह से कि आजकल ना मटर बड़े सॉफ्ट आ रहे हैं, कैड़े हो जाते हैं, वो जल्दी से गल नहीं पाते। तो मैंने कहा चलो जब तक ये मसाला भुनेगा तो ये भी इसमें गल जाएंगे। तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि मेरा मुंह इतना सूख रहा है, इतना सूख रहा है कि 5-5 मिनट में मुझे पानी पीना पड़ रहा, 5-5 मिनट में। तो ये देखिए जी मेरा मसाला भुन चुका, मैंने इसको फ्राई पैन में पलट लिया था, उसमें निकल रहा था वो। और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर पनीर। थोड़ी सब्जी बना रही हूँ तो थोड़ा ही पनीर था, थोड़े ही मटर थे, इस वजह से कि मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती। पहले खाती थी, अब नहीं खाती कई साल से। और जब मेरा किसी चीज़ से दिल हट जाता तो मैं उसको 10-10 साल तक भी नहीं खाती। जैसे कि इससे मेरा दिल हट गया। और बैंगन नहीं खाती मैं, पहले खाती थी, तो बस जैसे मेरा दिल हट जाता फिर मैं खाना बंद कर देती हूँ। और इनके लिए बनाती हूँ, अपने घर वालों के लिए, लेकिन मैं नहीं खाती। तो देखिए जी ये मेरा बन गया मटर पनीर। और इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मेरे पास नहीं थी, तो जब ये मेरी गुलनाज रात को आई दूध लेकर, तो फिर मैंने इससे कसूरी मेथी का पैकेट मंगाया और हरा धनिया काट के रख रखा था, वो दोनों चीज़ें डाली। और अब मैं आटा गूंद रही हूँ, रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैंने सब्जी ना रखी हुई है, अभी सब्जी मेरी रखी हुई है, तो मैंने सोचा आटा गूंद लूँ। तो आटा गूंद के बस रोटी बनानी है। और सब्जी थोड़ी रेडी हो जाएगी
तो फिर ना मैंने ये मूली काटी थी, मुझे मूली की सब्जी बनानी थी कल को, तो मैंने कहा चलो मैं आज काट के इसको भी रख देती हूँ। इस वजह से कि पहले ना मैं दराती से काट लेती थी। बंद कर ले बंद। तो पहले मैं दराती से काट लेती, लेकिन मेरे घुटनों से नहीं बैठा जाता, दर्द रहने लगा। तो मैं छुरी से मैंने इसको काटा, फिर एक एक पत्ते को धोया, फिर एक एक पत्ते को काटा। तो फिर मैंने इसको वॉश करके रख दिया। तो मैंने कहा इसको बॉईल कर लूँगी और फिर मैं इसकी बनाऊँगी बहुत टेस्टी टेस्टी मूली की सब्जी कल को। तो आज तो मैंने बना लिया मटर पनीर। तो बस थोड़ा ही आटा गूंदना था, तो मैंने कहा चलो आटा गूंद के अगर 10 मिनट रख दो तो रोटी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं तो वैसे भी गर्मियों में तो ठंडे से गूंद लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं गर्म पानी से ही आटा गूंदती हूँ। तो ये गूंद गया मेरा आटा और इसको मैं ढक के रख दूँगी आधे घंटे 15 मिनट के लिए। और ये मूली काट के रखी थी मैंने, इनकी बनानी थी मुझे कल को सब्जी, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और कल को बनाऊँगी मैं इसकी सब्जी। और किचन में ना हाथों हाथ अगर सफाई करते रहो तो सही है, नहीं तो एक तो ये ग्रेनाइट जो है ब्लैक है, तो जरा सा भी आटा या कोई चीज़ गिर जाती तो एकदम नज़र आने लगती। तो मेरा ओपन है, वैसे भी किचन जो है ओपन है तो सारा नज़र आता। जैसे कि ओपन ना हो तो फिर तो ये है कि चलो अगर तबीयत ख़राब है कुछ है तो किचन को बंद कर दो और बाहर आ जाओ। और ये तो बिल्कुल आते ही सबसे पहले नज़र पड़ेगी, ओपन है ना, तो इसको तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है सफाई का। तो बस 2-4 बर्तन थे तो मैंने कहा ये भी धो के रख देती हूँ। और भूख तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन मेरे पास ना वो कल की उड़द की दाल रखी थी, तो मैंने कहा मैं तो उसी से खा लूँगी और इससे नहीं खाऊंगी। और ज़्यादा करूँगी तो मैं अंडे की आमलेट बना के खा लूँगी। तो ये 2-4 बर्तन तो जो होते हैं तो मैं हाथों हाथ ही धो के रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए रखूँ कि भाई हेल्पर ही आएगी तो वो ही साफ़ करेगी। और ये जो फरीफान है जो लाई हूँ मैं तवा, तो इसको तो बिल्कुल हमने माँ बेटियों ने ये सोच लिया कि बस ये तो हेल्पर से बिल्कुल इसके हाथ में देना ही नहीं है, हमें खुद ही धोना है, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो ये भी मैं खुद ही धो के रख रही हूँ और रोज़ धोती हूँ। जब से मैं लाई हूँ 4-5 दिन हो गए, तो बेटी आमलेट बनाती है तो मैं इसको, वो भी धो देती है कभी कभी, सोचती है कि मम्मा बिस्तर में लेट गई तो मैं धो दूँ इसको। तो ये लाई थी मैं, इसको तवा कह लें या फ्राई पैन कह लें। और ये पहले लाई थी मैं तवा, तो इसमें बीच में से ना इन्होंने मांझ के इसको ख़राब कर दिया। तो कोई चीज़ अगर हम बना रहे तो चिपकने लगी। तो ये तो बहुत एहतियाती के साथ कपड़े से धोना पड़ता है, वो बहुत हल्के हाथ से नाजुक होता है। ये नो इंटिक तो इसका पैसे ही होते हैं, अगर ये ना हो तो इसके पैसे क्या है, इतना महंगा ऐसे तो नहीं आता। और इसको अगर हम आसानी से ना धोएंगे तो ये तो ख़राब हो ही जाएगा। तो पूरे घर की केयर करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी हिम्मत इतनी जवाब दी हुई है आजकल, इतनी जवाब दी हुई है कि मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कमज़ोरी इतनी आ गई और वेट भी बढ़ रहा है, कमज़ोरी भी आ रही कि मेरा ये दिल करता है कि बिस्तर से ना उठूँ। तो वो कहने लगे कि आपको ना ये दवाई जब तक चलेगी तो कमज़ोरी तो आएगी, और दोनों में से आपको एक चीज़ चुननी है। अगर कमज़ोरी देखो तो तबीयत सही होगी, और कमज़ोरी ना देखो तो भाई वेट बढ़ेगा। तो बस ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कुछ करूं, ऐसा लगता कि बस मैं बिस्तर में लेट जाऊं और मुझे कोई चाय वगैरह भी दे दे, खाना भी बिस्तर में दे दे, बस ये मेरा हाल है। और फिर भी करना पड़ता है कि बेटी मेरी अभी उससे इतना कुछ नहीं आता, और वो तो बूढ़ी लड़की है, उसकी तो दिल में आई तो चाय वगैरह बना दी, नहीं तो नहीं। तो देखिए जी, ये बन गया मेरा बहुत ही टेस्टी और यमी मटर पनीर। तो जब गुलनाज लाई थी कसूरी मेथी तो मैंने वो डाल दी थी हाथ से क्रश करके, और मैंने डाल दिया था हरा धनिया, तो वो क्लिप थोड़ी मिस हो गई।
तो कसूरी मेथी तो ज़रूर जाती है इसमें, बहुत थोड़ी सी, आधा चम्मच, और हरा धनिया भी जाता ही है। तो इतना टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था, जैसे कि बड़े रेस्टोरेंटों में बनता है ना। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।